अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट मैमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हम लोगों ने मैमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करना है। इसके अंदर क्लास अब हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं डाइजेशन में, और फिर डाइजेशन करके न्यूट्रिएंट्स की उसको अब्जॉर्ब करने में। नंबर वन, इंजेशन। इंजेशन के अंदर क्या करता है, जो मैमल्स होते हैं वो ईट करते हैं माउथ के ज़रिए। नेक्स्ट आ जाता है पेरिस्टल्सिस। पेरिस्टल्सिस इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है। इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो खुद ब खुद हो रही होती है। और नेक्स्ट ये सीक्वेंशियल होती है। सीक्वेंशियल मस्कुलर मूवमेंट होती है, यानी कि सीक्वेंसेस के साथ क्या होती है, मस्कुलर मसल्स जो उनसे होते हैं इसकी मूवमेंट करवा कर इसको डाइजेस्ट करवा रहे होते हैं। इंजेस्टेड न्यूट्रिएंट अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्रैक तक लेके जाती हैं। तो क्लास इसको पेरिस्टल्सिस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है मिक्सिंग द कंटेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। जो हमारे पास कंटेंट है उसे डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है स्टमक से, वहाँ पे मिक्सिंग शुरू कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या होता है, उसके ऊपर हार्मोन, इंजाइम और साथ में केमिकल्स वगैरह सिक्रीट करके उसकी डाइजेशन करवाना। उसके बाद डाइजेशन में क्या होता है, कन्वर्ट ऑफ लार्ज न्यूट्रिएंट जो उनसे उनको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करवाते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन के अंदर जो न्यूट्रिएंट सारे डिजॉल्व हो चुके होते हैं उनको क्या करते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर और साथ में लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो उनसे वो एब्जॉर्ब करवाते हैं। नेक्स्ट है डिफिकेशन। डिफिकेशन में क्या होता है, जो क्लास हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है वो आउट ऑफ द बॉडी मूव करवाते हैं, उसे डिफिकेशन कहते हैं। अब ये क्लास सारे स्टेप होते हैं, अब वन बाय वन हम लोग इनको स्टडी करेंगे। अब क्लास नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्टार्ट हो रहा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड इट्स कंट्रोल। अब क्लास इन्होंने कहा ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंट्रक्शन ऑफ मस्कुलर लेयर। इनके ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है एक, उसके अंदर क्या होता है, मसल्स की लेयर लगी होती है जो क्या हो रहे होते हैं, वो जो कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं। अब इनसे इस क्या होता है, फूड जो उनसे मिक्स हो रहा होता है। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्लास कहाँ से होता है, ओरल कैविटी से रेक्टम तक होता है। अब क्लास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। इन्होंने क्या सबसे पहले क्लास इन्होंने क्या किया है कि जो सबसे बाहर हमारे पास होता है वो हमारे पास एक लेयर होती है, जिस थिक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सिरोसा कहते हैं। अब क्लास इन्होंने क्या सिरोसा जो सी है, सिरोसा क्या करती है, सिरोसा एक एपिथेलियल शीट, इसके ऊपर मोइस्ट एपिथेलियल शीट प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियम बोलते हैं। और क्लास पेरिटोनियम ने क्या किया होता है, सारी एब्डोमेन यानी कि जो एब्डोमेन वाला यानी कि टमी वाला जो सारा पोर्शन होता है, पेट वाला पोर्शन होता है, उसको कवर किया होता है। और और उसके अंदर जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उन सबको भी कवर किया होता है। अब क्लास ये हमारे पास एक डायग्राम है। सबसे बाहर वाली लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सिरोसा कहते हैं। सिरोसा के ऊपर पेरिटोनियम शीट होती है। अब क्लास बिल्कुल लॉस्ट वाली जो लेयर है उसके बिल्कुल नीचे अगर हम लोग देखें, लॉस्ट वाली बिल्कुल नीचे वाली लेयर के नीचे देखें तो लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट होते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल मसल के बिल्कुल नीचे अगर हम लोग देखें तो सर्कुलर मसल प्रेजेंट होते हैं। और क्लास नेक्स्ट सर्कुलर मसल के बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है सब म्यूकोसा प्रेजेंट होता है। अब क्लास हमारे पास ये जो सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट होती है। अब क्लास इन्होंने कहा है इसकी एक म्यूकोसा की एक सेंट्रल ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमिना। ये हमारे पास ल्यूमिना है। ल्यूमिना की जो ये हमारे पास सेंट्रल है जहाँ पे ये ओपन हो रहा है। अब क्लास इसमें मूवमेंट किस तरह होती है, इन्होंने कहा कि हमारे पास जो ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिससे क्या होता है क्लास हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर फूड जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। और फिर क्लास ये कहाँ पे मूव करवाते हैं, रेक्टम में इसको मूव करवाते हैं फूड को। अब क्लास इन्होंने कहा कि ये सारी मूवमेंट इस सब सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर टू टाइप्स की मूवमेंट हो रही होती हैं। एक को हम कहते हैं पेरिस्टल्सिस और एक को क्लास हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेशन। अब ये दोनों मूवमेंट हम लोग स्टडी करते हैं। अब क्लास फूड यहाँ पे क्या कर रहा होता है, फूड एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जब प्रेजेंट होता है और सर्कुलर और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं ताकि फूड जो है वो आगे मूवमेंट करे, उसे पेरिस्टल्सिस कहते हैं। ये खुद इनवॉलंटरी होता है यानी कि ऑटोमेटिक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्लास जी सेगमेंटेशन किसे कहते हैं, जब स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्मूथ और मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होंगे और जो है फूड बैक एंड फोर्थ होकर मिक्सिंग हो रही होगी उसकी, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेगमेंटेशन। क्योंकि इस दोनों में क्लास क्या फर्क है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के से पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पेरिस्टल्सिस के अंदर होगा, बाकी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन सारा सेगमेंटेशन कहेंगे। और क्लास इन दोनों में होता क्या है, मूवमेंट मिक्स फूड विद डाइजेस्टिव सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन जो उनसी इनसे ज़्यादा अच्छी होती है। अब क्लास नेक्स्ट इन्होंने कहा स्फिंक्टर की बात की है। इन्होंने कहा है स्फिंक्टर क्या होता है क्लास, जब खाना जो फूड जो है वो स्टमक के अंदर एंटर होता है, तो स्टमक के अंदर जब ये एंटर होगा,
स्टमक के अंदर जब ये एंटर होता है तो क्लास यहाँ पे क्या लगे होते हैं, स्फिंक्टर, और स्टमक से जब बाहर निकल रहा होता है तब भी यहाँ पे स्फिंक्टर लगे होते हैं। ये क्या करते हैं क्लास, एक तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का जो मटेरियल होता है उसको बैक फ्लो नहीं होने देते, यानी कि दोबारा बाहर नहीं जाने देते, जैसे ही एंटर होगा बंद हो जाएगा। और दूसरा क्लास नेक्स्ट स्टेप पे भी एंटर नहीं होने देते जब तक डाइजेशन नहीं कंप्लीट हो जाती। और क्लास अब उन्होंने कहा स्फिंक्टर की डेफिनेशन लिखी है। स्फिंक्टर होते क्या हैं, ये रिंग होती हैं स्मूथ की और स्केलेटन मसल की, जो बिगिनिंग पे और एंड पे प्रेजेंट होते हैं गट ट्रैक के, स्टार्टिंग पे और एंड पे किसी भी गट ट्रैक के प्रेजेंट होते हैं स्फिंक्टर्स। ये एज अ वॉल काम कर रहे होते हैं। अब क्लास हमने अभी सारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैविटी, गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी हमने देख ली। अब हम लोग देखते हैं इसको कंट्रोल किस तरह करते हैं। उन्होंने कहा क्लास ये बेस्ड है ऑन वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ फूड इन ल्यूमन ऑफ द गट। हमने भी ल्यूमन का स्ट्रक्चर देखा था। उन्होंने कहा ल्यूमन के अंदर जो सा है वो फूड का कितनी वॉल्यूम होगा और कौन सा वाला फूड जो है प्रेजेंट है, लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये उस पर डिपेंड करता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैविटी जो सी है वो कंट्रोल हो सकती है या नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा कार्बोहाइड्रेट की या फिर प्रोटीन की या लिपिड की जब भी डाइजेशन शुरू होती है तो ये क्या करते हैं, जो एज अ केमिकल रिसेप्टर काम करते हैं, यानी कि क्लास जैसे ही खाना जो सा है वो गट के अंदर आएगा, यानी कि गट जहाँ पर डाइजेशन होनी है, तो फ़ौरन क्या होगा, ये एज अ केमिकल रिसेप्टर, इसका क्या मतलब है कि केमिकल रिसेप्टर काम करेंगे, यानी कि ये क्या करेंगे क्लास, ब्रेन को मैसेज ट्रांसफ़र कर देंगे कि फूड जो सा फूड क्या करेगा, एज अ मैसेज ट्रांसफ़र करेगा। और ब्रेन क्या करेगा क्लास, गट वॉल को वापस सिग्नल भेजेगा विद द हेल्प ऑफ नर्व प्लेक्सिस। ये जो नर्व प्लेक्सिस सेल्स होते हैं ये ब्रेन वापस गट वॉल को भेजेगा, और गट वॉल फिर आगे से क्या शुरू कर देगी, मस्कुलर कंट्रैक्शन शुरू कर देगी, जिसमें पेरिस्टाल्सिस, सेगमेंटेशन और दूसरी सिक्रीशन, वेरियस सब्सटेंसेस की सिक्रीशन जो है वो गट के ल्यूमन में स्टार्ट हो जाएगी। अब क्लास इन्होंने क्या एंडोक्राइन सिस्टम में होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। अब एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, मैंने पहले ही बताया ये सिस्टम। एंडो और एक्सोक्राइन सिस्टम वो होता है जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं। आगे क्लास में फर्दर डिटेल में नहीं जा रही इसकी। अब क्लास ये क्या करेंगे, हार्मोन रिलीज़ करेंगे जो कि 3 चीज़ों में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में और खाने की डाइजेशन में हेल्प आउट करेगा। नेक्स्ट क्लास हमारे पास स्टार्ट हो रहा है ओरल कैविटी। अब क्लास ओरल कैविटी यानी कि माउथ, सबसे पहले इसके अंदर स्लाइवा प्रेजेंट होता है। अब क्लास स्लाइवा क्या होता है, ये एक वाटरी फ्लूइड होता है जिसके अंदर 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ग्लैंड वो होते हैं जो क्लास सिक्रीशन कर रहे होते हैं। अब ये किस चीज़ की सिक्रीशन करेंगे, 3 हमारे पास प्रेजेंट होते हैं टोटल। अब क्लास स्टेप नंबर 1 में इन्होंने कहा स्लाइवा जो सा होता है वो क्या करता है, फूड को मॉइस्ट करता है और बाइंड करवाता है किसके साथ, म्यूसिन के साथ। अब क्लास और म्यूसिन के साथ बाइंड होकर क्या बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। और क्लास इन्होंने कहा है क्योंकि ये पार्शली डाइजेस्ट हो जाएगा, एक मॉइस्ट सा मैस बन जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, बुल्लस कहेंगे। अब क्लास इन्होंने सेकंड स्टेप में इन्होंने कहा आल्सो कंटेन बाइकार्बोनेट आयन। इसके अंदर जो से क्लास स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर बाइकार्बोनेट आयन भी रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं क्लास, माउथ के अंदर एज अ बफर काम कर रहे होते हैं, यानी कि इसकी एसिडिटी और बेसिसिटी जो सी है वो कंट्रोल करेंगे, इसको न्यूट्रल रखेंगे, तो एज अ बफर काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है थायोसाइनेट आइन एंड एंजाइम लाइसोजाइम, ये भी प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों क्या काम कर रहे होते हैं, ये किल कर रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट क्लास हमारे पास एंजाइम अमाइलेज प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, इनिशिएट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाता है। नेक्स्ट क्लास ओरल कैविटी से हमारे पास फूड एंटर होता है फेरेनिक्स में, देन एसोफेगस में। अब ये क्लास हमारे पास ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी जो सी है, ओरल कैविटी से हमारे पास यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड लगे हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ से ये एंटर हुआ है किसके अंदर, फेरेनिक्स के अंदर पहले ये एंटर हुआ है। ओरल कैविटी के बिल्कुल नीचे ये फेरेनिक्स है, उससे नीचे ये जो ट्यूब जा रही है इसे हम एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस से क्लास ये एंटर हो रहा है किसके अंदर, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर क्लास हमारे पास स्टमक से पास आउट होता हुआ ये एंटर होगा हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये एंटर होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से क्लास ये एंटर होगा रेक्टम में, और रेक्टम से एनल से आउट ऑफ द बॉडी मूव करेगा। अब क्लास जो फेरेनिक्स और एसोफेगस है इनकी डाइजेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। इसमें क्या होता है, बस ये एज अ पासेज है स्टमक तक पहुंचने के लिए। अब क्लास स्टमक क्या होता है, ये एक मस्कुलर होता है, मस्कुलर डिस्टेंसिबल सैक होता है। सैक का मतलब होता है थैली बना होता है। और क्लास इसके 2 मेन फंक्शंस, इसके 3 मेन टोटल फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 क्लास ये क्या करता है, स्टोर करता है, मिक्स करता है फूड को बुलस फ्रॉम एसोफेगस, जो कि एसोफेगस से इस तक पहुंच रहा होता है, इसको बुलस बोलते हैं। क्योंकि मैंने भी बताया था क्लास माउथ के अंदर जब सारी इसकी मिक्सिंग वगैरह हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बुलस बोलते हैं। तो क्लास बुलस जो सा एसोफेगस से आता है उसको क्या करती है, स्टोर करती है और मिक्स करती है। नंबर 2 क्लास सिक्रीशन होती है इसके अंदर HCl, म्यूकस और एंजाइम
एंजाइम सिक्रीट होता है, वो क्या करते हैं डाइजेशन, म्यूकस जो सा होता है वो प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। नेक्स्ट क्लास ये कार्ब जो हमारे पास और क्लास स्टमक क्या करता है, फूड की जो सी अमाउंट होती है उसे भी कंट्रोल कर सकता है। किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसके स्टार्ट में इन्होंने कहा है सॉरी क्लास इसमें होता क्या है, इन्होंने कहा है कि जब स्टमक से ही फूड एंटर हो रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये क्या करते हैं उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि क्लास ये आहिस्ता आहिस्ता भी एंटर करवा सकते हैं या तेज़ स्पीड से भी एंटर करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल लगे होते हैं और वॉल को ये खुद कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रहा होता है, यानी कि ओपन और क्लोज करवा रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, जो क्लास स्टमक के लास्ट में लगे होते हैं जहाँ से खाने ने स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होने। अब नेक्स्ट क्लास इन्होंने कहा है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है स्टमक की उसके पास 1000 ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, जो क्या करते हैं क्लास टोटल हमारे पास 3 सेल्स रिलीज कर रहे होते हैं। नंबर 1 है हमारे पास पेरिटल चीफ और साथ में नेक्स्ट है हमारे पास म्यूकस सेल। जो पेरिटल देखते हैं उनमें क्या होता है, इन्होंने कहा ये सक्रीट करते हैं सोल्यूशन जिसके अंदर HCl होता है। जो हमारे पास और क्लास जो हमारे पास चीफ सेल होते हैं ये एंजाइम पेप्सिनोजिन रिलीज करते हैं। जो म्यूकस सेल होते हैं ये क्या करते हैं क्लास म्यूकस सक्रीट करते हैं, जो क्या करते हैं प्रोटेक्टिव जो स्टमक के ऊपर क्लास एक प्रोटेक्टिव सरफेस बना देती है ताकि HCl और जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो स्टमक को डाइजेस्ट ना कर लें। और क्लास ये दोनों जो से होते हैं उन्होंने कहा बोथ ऑफ दिस इन पिट्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर पिट्स लगे होते हैं और क्लास उनके अंदर जो से ये दोनों ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और क्लास क्योंकि इन्होंने कहा इसके अंदर ये हमारे पास चीफ और साथ में HCl भी रिलीज हो रहा होता है, HCl क्योंकि एसिड है, इस वजह से जब भी क्लास वॉमिटिंग आती है खाना जो है वो दोबारा मूव करता है आउट ऑफ द बॉडी माउथ के ज़रिए, तो इन्होंने कहा इससे क्या होता है बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, यानी कि बर्निंग सी फीलिंग आती है जलने की, जैसे अंदर जलने की फीलिंग आती है, क्योंकि इसमें क्या होता है HCl जो होता है वो स्टमक से माउथ की तरफ बाहर आ रहा होता है, वरना हम लोग जब खाना खा रहे होते हैं तो HCl जो है वो स्टमक के अंदर ही रहता है। नेक्स्ट क्लास इन्होंने कहा है एंडोक्राइन इज अ पार्ट ऑफ स्टमक म्यूकोसा। एंडोक्राइन सिस्टम जो सा है क्लास स्टमक का पार्ट होता है, स्टमक के कौन से का म्यूकोसा का, हम लोग ये सारी लेयर पढ़ के आए हैं। ये स्टमक की वॉल की बात हो रही है, उसकी उसका एक पार्ट है। इन्होंने कहा ये रिलीज करता है हार्मोन गैस्ट्रिन। ये क्या करता है क्लास, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या करवाता है कि ये सक्रीशन जो है वो फ़ौरन स्टार्ट कर दे, उसे स्टिमुलेट करवाता है। उन्होंने कहा व्हेन बुलस ऑफ फूड, जब बुलस ऑफ फूड एंटर होता है स्टमक के अंदर, तो क्लास जैसे ये एंटर होता है स्टमक के अंदर ये एक किस्म का एक्ट ऑफ ईटिंग होता है। ये क्लास स्टमक में एंटर होगा, गैस्ट्रिक पिट जो से होते हैं वो फ़ौरन क्या करेंगे, वो फ़ौरन सिग्नल रिसीव करेंगे और HCl और जो सा पेप्सिनोजिन है उसको रिलीज़ कर देंगे। अब क्लास स्टमक के अंदर क्योंकि H पॉजिटिव आयन होंगे, H पॉजिटिव आयन क्या करवाते हैं, पेप्सिनोजिन इनएक्टिव होता है डाइजेशन में, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं पेप्सिन। अब क्लास ये पेप्सिन म्यूकस और HCl तीनों मिक्स होंगे और क्या करेंगे फूड की ब्रेक डाउन करेंगे और इसको मिक्स करवाएंगे। उन्होंने कहा है क्लास 3 से 4 आवर्स के बाद खाना जो है वो मिक्स हो जाएगा, मील मिक्स हो जाएगा और एक सेमी लिक्विड मैस आ जाएगा, यानी कि थोड़ा लिक्विड ही सा होगा जिसे हम क्या कहेंगे चाइम। पहले बुलस था और फिर चाइम था। उन्होंने कहा स्टमक के अंदर क्लास डाइजेशन कंप्लीट हो गई है, जब ओरल कैविटी से फूड निकला है बुलस, जब स्टमक से निकला तो चाइम। अब क्लास उन्होंने कहा जब स्टमक से उसने एंटर होना है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वॉल लगे हुए जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये क्या करेंगे फूड को रिलीज़ करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्लास स्टमक जो है एम्प्टी हो जाएगा और पेरिस्टल्सिस मूवमेंट जो है वो उधर ही स्टॉप हो जाएगी। उन्होंने कहा क्लास अब यहाँ पे क्लास इन्होंने एक हंगर पैंग की इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है। इन्होंने कहा जब भी क्लास 10 आवर्स यहाँ पे आवर्स आता है हमारे पास 10 आवर्स जो से फास्टिंग के गुजर जाते हैं, 10 घंटे हो जाते हैं खाना खाए हुए, तो क्या होता है एक वेव जनरेट होती है ये स्टमक के अंदर, वो क्या करवाती है वो एक सेंसेशन क्रिएट करती है जिसको हम क्या कहते हैं हंगर पैंग्स। नेक्स्ट क्लास सब खाना क्योंकि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो गया, इसके 3 पार्ट्स होते हैं ड्यूडिनम, जूजिनम और साथ में इलियम। जो ड्यूडिनम होता है वो 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और उसके बाद जूजिनम आता है और इलियम आता है। अब क्लास इन्होंने कहा जो चाइम होता है, चाइम जो होता है वो उसकी नेचर एसिडिक होती है, वो क्या करता है एंटर होता है स्टमक में, किसके ज़रिए एंटर होता है स्टमक से एंटर होके उसके बाद जूजिनम में जाता है, यानी कि फर्स्ट जूडिनम में फिर जूजिनम में जाएगा और फिर इलियम में। अब क्लास इन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पास चाइम होता है ये क्या करता है इसकी वजह से क्योंकि इसका नेचर एसिडिक होता है तो 3 चीज़ों की सिक्रीशन शुरू हो जाती है, पैंक्रियाज, लिवर और साथ में ड्यूडिनल सेल्स। ये 3 जो से होते हैं ये ग्लैंड होते हैं और ये क्या करेंगे अपनी अपनी सिक्रीशन शुरू कर देंगे। सबसे पहले पैंक्रियाज देखते हैं। उन्होंने कहा क्लास ये लार्ज ग्लैंड होते हैं और एक्सोक्राइन टिश्यू होते हैं, यानी कि ये एक्सोक्राइन होते हैं, सिक्रीट करते हैं क्लास जूस
और क्लास ये जूस जो सा है ये ड्यूडिनम के अंदर, क्योंकि इन्होंने सक्रीट करवाना है, उसके अंदर अभी फूड प्रेजेंट है, तो किसके ज़रिए करवाते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए, क्योंकि क्लास ये एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन में क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है, तो पैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए ये क्या करेंगे, उसमें सक्रीट करवाएंगे। अब क्लास उन्होंने कहा ये जो जूस ये सक्रीट करते हैं पैंक्रियास, इसके अंदर बहुत सारे इंजाइम होते हैं। ये क्या करते हैं, फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को। अब उन्होंने कहा है क्लास कार्बोहाइड्रेट जो सा होता है वो डाइजेस्ट होता है अमाइलेज से, इसको हम और पैंक्रियाटिक एमाइलेज से, इसको हम लोग बोलते हैं अमाइलोपेप्सिन बोलते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को डाइजेस्ट करवाती है मेल्टोज के अंदर, यानी कि लॉन्ग चेन को शॉर्ट में डाइजेस्ट करवाती है। जो क्लास फैट होता है उसको कौन कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करवाता है, लाइपेज डाइजेस्ट करवाता है, और फैटी एसिड से कन्वर्ट करवा देता है ग्लिसरॉल में। अब क्लास हमारे पास एक प्रोटीन रह गया। अब क्लास यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो सा होता है क्लास, ये जैसे पेप्सिनोजिन होता है इस तरह ट्रिप्सिनोजिन होता है। ट्रिप्सिनोजिन जो सा इसकी वो इनएक्टिव फॉर्म है, ये इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो क्लास जो ड्यूडिनम की वॉल होती है वो पहले ही सिक्रीट करती है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं इंटीरोकाइनेज। इंटीरोकाइनेज क्या करती है, एक एंजाइम होती है जो ड्यूडिनम सिक्रीट करता है, वो क्या करता है, इसको कन्वर्ट करवा देता है ट्रिप्सिनोजिन से ट्रिप्सिन में एक्टिव फॉर्म में, और ये क्या करती है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके पेप्टोन और साथ में पोली पेप्टोन बनाती है। अब क्लास ये जो पैंक्रियाटिक जूस हमने भी पीछे पढ़ा, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करते हैं क्लास, जो चाइम होता है, क्योंकि स्टमक से आया होता है, इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, उसको क्या करवाते हैं, न्यूट्रलाइज करवाते हैं। और न्यूट्रलाइज यानी कि इसके अंदर थोड़ा बेस ऐड करेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, और जो स्टमक से चाइम आ रहा होता है। अब उन्होंने कहा बिकॉज इस वजह से, क्योंकि क्लास पैंक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक कंडीशन के अंदर काम नहीं कर रहे होते। अब क्लास ये हमारे पास पैंक्रियाज है, और पैंक्रियाज से ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, और यहाँ से जो उनसे हार्मोन है वो रिलीज़ होंगे, इसमें एंटर होंगे, और किसके अंदर एंटर हो जाएंगे, हमारे पास होगा जिसको हम क्या कहते हैं, ड्यूडिनम की ये ट्यूब है, इसके अंदर एंटर होंगे। नेक्स्ट क्लास हमारे पास सेकंड ग्लैंड स्टार्ट होता है लीवर। लीवर क्या करता है, बाइल सिक्रीट कर रहा होता है। ये क्लास बाइल को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है गाल ब्लेडर के अंदर, और फिर ड्यूडिनम के अंदर रिलीज कर देता है, किसके जरिए, एक ट्यूब के जरिए, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइल डक्ट। अब क्लास बाइल जो सा होता है वो ग्रीन कलर का होता है, एक वाटरी फ्लूइड होता है, यानी और इसके अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। ग्रीन कलर क्लास इसका इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर बाइल पिगमेंट होता है, जैसे क्लास क्लोरोफिल जो सा होता है। अब क्लास इन्होंने कहा विच इज़ फाउंड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन लिवर। अब क्लास इन्होंने कहा बाइल पिगमेंट जो सा होता है उसकी वजह से इसका कलर ग्रीन होता है। और क्लास बाइल पिगमेंट जो सा है वो कहाँ पे बनता है, इन्होंने कहा जब हीमोग्लोबिन की लिवर के अंदर ब्रेकडाउन हो रही होती है, वो टूट रहा होता है, तो हमारे पास बाइल पिगमेंट बन रहा होता है। अब क्लास बाइल जो सा होता है इसके अंदर क्या होता है, बाइल सॉल्ट होता है। बाइल सॉल्ट क्या काम करवाता है क्लास, फैट हमारे पास रह गया था लिपिड, यानी कि ये फैट को एमल्सिफाई करवाते हैं, एमल्सिफाई यानी कि ब्रेक करवाते हैं स्मॉल पीसेस में, ताकि क्या करे क्लास, जो हमारे पास होता है वाटर सॉल्युबल लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज क्या करता है, लिपिड को डाइजेस्ट करता है, वो क्या करे इजीली जो सा उसको डाइजेस्ट कर सके। अब क्लास इतना बड़ा जो सा मालिक्यूल है हमारे पास लिपिड का, उसको डाइजेस्ट करना ज़्यादा मुश्किल होगा, जबकि स्मॉल को डाइजेस्ट करना क्या होगा, ज़्यादा ईजी होगा। उन्होंने कहा क्लास बाइल पिगमेंट प्रेजेंट फ्रॉम लिविंग डाइजेस्टिव ट्रैक। अब क्लास फूड एंटर हो जाएगा सेकंड पार्ट में, उसको क्या कहते हैं, जूजिनम। इन्होंने क्या पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है सेकंड पोर्शन, और एक्सटेंड होता है ड्यूडिनम से लेके इलियम तक। और क्लास इन्होंने क्या 2.4 मीटर होता है लेंथ में। जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो ड्यूडिनम से इसके अंदर एंटर होगा, वो आगे से कम्प्लीटली डाइजेस्टेड किस में होगा, जूजिनम में, और साथ में इलियम में। और किसके जरिए होगा, विद द हेल्प ऑफ ग्रुप ऑफ एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, यानी कि जूस जो रिलीज होता है उसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट करते हैं। अब क्लास एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है ये लास्ट पार्ट में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलियम। जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिएंट होते हैं उसको इलियम एब्जॉर्ब करता है। अब इलियम के ऊपर क्लास हमारे पास कुछ फोल्ड्स बने होते हैं इस तरह। ये फोल्ड्स जो से होते हैं क्लास, इसको वेलवेट टाइप अपीयरेंस देते हैं, यानी कि अगर टच करो तो वेलवेट ही हमें फील होता है। और क्लास इन आउटग्रोथ को, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं विलाय। अब क्लास ये जो विलाय होते हैं, विलाय के अंदर इन्होंने कहा है बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज और वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। वेसल्स को हम लोग कहते हैं लैटियल और लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, और एपिथेलियम सेल यानी कि सबसे ऊपर प्रेजेंट होती हैं। अब इन्होंने कहा माइक्रोस्कोपिक स्टडी अगर हम लोग विलाय की करें, तो इन्होंने कहा विलाय जो है फर्दर काउंटलेस, यानी कि बहुत ज़्यादा होंगे वो अमाउंट में, और छोटे छोटे होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, जिसे माइक्रो विलाय कहते हैं। अब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं।
अब ये क्लास हमारे पास क्या है, विलाएँ हैं। और क्लास विलाय के अंदर जो नीचे तुम लोगों को पर्पल नज़र आ रही है, ये ब्लड वेसल्स हैं। ये वेसल्स जा रही हैं उसके अंदर, और अंदर जो क्लास तुम लोगों को ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है रेड कलर का, ये क्लास हमारे पास है ब्लड कैपिलरीज जा रही हैं। तो क्लास ये जो पर्पल वेसल्स नज़र आ रही हैं, इनको हम लोग कहेंगे लेटियल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। अब क्लास हमारे पास क्या होगा, उन्होंने कहा अगर माइक्रोस्कोप से देखें, ये बाहर जो विलाय प्रेजेंट है, ये क्लास हमारे पास जो विलाय है बाहर, इन्होंने कहा ये फर्दर कंसिस्ट होती हैं, इनके अंदर जो उनसे हैं वो छोटे छोटे जो उनसे फर्दर स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं, जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं। तो क्लास इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनको ये विलाए हैं सारे, इनके साथ माइक्रो विलाए लगे हुए हैं। अब क्लास इन्होंने क्या, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या करेंगे, फैट जो है एपिथेलियल सेल ऑफ विलाई में सबसे पहले आएगा, उसके फैट के साथ कंबाइन करेगा, एंटर हो जाएगा लेटियल के साथ। नेक्स्ट क्लास अब इन्होंने कहा है लेटियल के बाद हमारे पास क्या होगा, इन्होंने कहा एक क्लास के प्रोटीन जो सी होगी लिम्फ के अंदर, साथ में हमारे पास होगा फैट मालिक्यूल जो से होंगे, दोनों कंबाइन करेंगे, लाइपोप्रोटीन बना देंगे, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होगी विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक डक्ट के ज़रिए। और क्लास जैसे अब क्या होगा हमारे पास, इन्होंने कहा है कि ये जो लाइपोप्रोटीन यहाँ पे ब्लड के अंदर एंटर हुआ है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, वो इसको हाइड्रोलाइज करवाएगा, जो रेस्पिरेशन के अंदर और लिवर एज अ फैट जो सा लिवर के अंदर स्टोर होगा, साथ में मसल जो स्किन के नीचे होते हैं वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब क्लास हम देखते हैं इसका प्रोसेस। सबसे पहले क्लास हमारे पास सबसे बाहर एपिथेलियल सेल है, ठीक है, एपिथेलियल सेल से वो एंटर हुए हैं, एपिथेलियल सेल ऑफ विलाय वहाँ से एंटर हुए हैं, कंबाइन किया उन्होंने फैट के साथ। जैसे ही क्लास ये फैट को कंबाइन करके अंदर एंटर हुए हैं, ये फिर कहाँ पे एंटर हुए हैं, लेटियल के अंदर एंटर हो गए हैं। लेटियल के अंदर क्लास जैसे ही एंटर हुए हैं, इन्होंने कहा इसके अंदर जो क्लास लिम्फ के अंदर जो प्रोटीन होगी, प्रोटीन और फैट आपस में कंबाइन होकर इन्होंने लाइपोप्रोटीन बना दिया। अब क्लास इसके अंदर ये जो ब्लड स्ट्रीम जा रही है उसके अंदर ये एंटर हो गया, ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या होगा, इसकी हाइड्रोलाइजेशन होगी, और प्रोडक्ट जो है रेस्पिरेशन के अंदर फूड को लिवर के अंदर स्टोर करने के अंदर के लिए, और स्किन के बिल्कुल नीचे जो है स्टोर करने के लिए यूज़ होगा। अब क्लास हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, इन्होंने कहा लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पोर्शंस होते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम क्लास सैक होता है, इन दोनों के दरमियान में होता है, वो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के मिड में होता है। अब क्लास इन्होंने कहा है ये जो सीकम होता है, ये एक ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम अराइजेस टू अ फिंगर लाइक प्रोसेस, यानी कि क्लास ब्लाइंड एंड उसे कहते हैं जिसके कोई रास्ता ना हो आगे से बंद हो। तो क्लास ये एक इन्होंने कहा ब्लाइंड एंडेड जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम अपेंडिक्स कहते हैं। अगर क्लास अपेंडिक्स के अंदर क्या चला जाए, फूड एंटर हो जाए, वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेम्ड, सूजना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पुट्रिफिकेशन हो जाएगी। पुट्रिफिकेशन का मतलब होता है गलना सड़ना, खाना गलना सड़ना शुरू हो जाएगा, और इस डिजीज़ को हम क्या कहेंगे, अपेंडिसाइटिस बोलेंगे। इन्होंने कहा इसे सर्जिकली जो है ईजिली रिमूव किया जा सकता है। अब क्लास इन्होंने कहा जो फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में अंदर गया है, उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, वाटर, डिजॉल्व सॉल्ट, और साथ में हमारे पास अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है। उन्होंने कहा क्लास ये दोनों चीज़ें जो हैं ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगी, और अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो फेजिस से रिमूव हो जाएगा। अब क्लास इन्होंने कहा ये दोनों चीज़ें तो फूड ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होंगी, ये जो है जो फेजिस बनाएंगे, फेजिस के अंदर क्लास क्या क्या चीज़ें होंगी, नंबर 1 लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया होगा, वाटर होगा, बाइल पिगमेंट होगा, प्लांट फाइबर होंगे, उसके बाद यहाँ पे म्यूकस होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोटेड ऑफ म्यूकोसल सेल। म्यूकोसल सेल का मतलब, स्लोटेड ऑफ का मतलब होता है क्लास वो वाले सेल्स जो खुद ही शेड हो गए हैं, वो भी इसके अंदर एंटर होंगे। तो क्लास रेक्टम से क्या होगा, फेजेस जो से आउट ऑफ द बॉडी मूव करेगा। अब क्लास इन्होंने क्या, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है बैक्टीरिया की। फॉर एग्जांपल वाइटामिन जो से हैं बहुत सारे, उनको बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं, जैसे वाइटामिन के जो है जो अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, उसको भी कौन सिंथेसाइज करता है, बैक्टीरिया। लास्ट पोर्शन क्लास हमारे पास रेक्टम होता है, ये लास्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, इसके अंदर फेजेस जो सी हैं वो टेम्परेरीली कुछ देर के लिए स्टोर होती हैं, और फिर एनएस से क्या होगा, आउट ऑफ द बॉडी मूव होती हैं। अब क्लास इसमें 2 स्फिंक्टर होते हैं, इनर स्फिंक्टर स्मूथ मसल्स होते हैं, आउटर जो से होते हैं वो हमारे पास होते हैं स्ट्रिप्ड मसल्स होते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा है नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है हमारे पास, जैसे ही रेक्टम जो सा होता है वो फेजिस से फिलअप हो जाता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल से, वो क्या करता है, राइज करता है डिफिकेशन रिफ्लेक्स को। डिफिकेशन रिफ्लेक्स क्लास ये हमारे पास वो सेंसेशन होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमें जो सा एक्सक्रीशन करनी है। तो क्लास ये जो सा है ये इन्होंने कहा है कि
ये जो सा है इजीली सब लोग कॉन्शियसली इसको फील कर सकते हैं, लेकिन जो क्लास इन्फेंट होते हैं उनको जो सा ये वाला रिफ्लेक्स है, यानी कि ये सेंसेशन जो सी है वो इसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इस वजह से ऑटोमेटिकली जो सा है ये एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो क्लास यहाँ पे हमारे पास ये डिफिकेशन रिफ्लेक्स के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास हेपेटोसाइट एक पॉइंट रह गया। लिवर के अंदर, लिवर का क्लास सबसे बड़ा मैमल्स की बॉडी के अंदर जो ग्लैंड होता है वो हमारे पास लिवर होता है। ये क्या करते हैं, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। अब क्लास लिवर के अंदर इन्होंने क्या, मिलियन ऑफ स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं हेपेटोसाइट। ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को उठाते हैं और क्लास इंटेस्टाइन से और रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। हेपेटोसाइट क्लास मैन्युफैक्चरिंग दी ब्लड प्रोटीन, दो प्रोटीन बनाते हैं, एल्ब्यूमिन और साथ में प्रोथ्रोम्बिन। दो प्रोटीन बनाते हैं। और नेक्स्ट क्लास आगे इसके लिवर के डिफरेंट फंक्शंस लिखे हुए हैं।